आगे प्रश्न किया। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव आपने कई बार दीन बंधु शब्द का प्रयोग किया है। क्या भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया? क्या भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया है? क्या किसी दीन को अपनाया है? अगर अपनाया हो तो बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज को याद आ गई सुदामा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपनाया है ना? सुनो ध्यान से। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण के एक सखा थे। कैसे थे? ब्राह्मण थे। ओ ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मैव वित्तमः स ब्रह्मवित्तमः, भगवान का चिंतन करना ही जिनका धन था, ऐसे ब्राह्मण थे। ऐसे सुदामा भगवान के मित्र थे। और कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे। प्रशांत आत्मा थे। प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? जिसको कभी क्रोध ना आता हो उसे प्रशांत आत्मा कहते हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय थे। ऐसे कृष्ण के सखा सुदामा थे। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री थे। कहते हैं ना? बिल्कुल गलत। सुदामा गरीब थे पर दरिद्री नहीं। हाँ, यह बात सत्य है कि उनके कुटिया में कभी कभी अन्न भी नहीं रहता था। हाँ, यह बात भी सत्य है कि कभी कभी फल खा करके काम चलाना पड़ता था। हाँ, यह बात भी सत्य है जब जेठ में सूर्य तपता था तो उसकी किरणें उनकी कुटिया के अंदर आती थी। हाँ, यह बात भी सत्य है कि वर्षा का जल उनकी कुटिया में आता था, परंतु तब भी सुदामा गरीब थे पर दरिद्री नहीं। शास्त्र की दृष्टि में दरिद्री कौन है? दरिद्री वह है जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं। होवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं शास्त्र की दृष्टि में वह दरिद्री है। हो सकता है एक अरबपति दरिद्री हो और हो सकता है एक मंदिर के बाहर जो भिक्षा मांग रहा हो वो गरीब हो पर दरिद्री नहीं। जिसकी तृष्णाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी आकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो दरिद्री है। भगवान ने जितना दिया है जो उतने में संतुष्ट नहीं है वो दरिद्री। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, जिसका और वो शास्त्र की दृष्टि में शास्त्र कहते हैं वो दरिद्री है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिसका लोभ बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो हम सबकी भी यही स्थिति है। आज से
40-50 वर्ष पूर्व आपके जीवन पर दृष्टि डालिए। उस समय साइकिल भी नहीं थी। साइकिल देखी, मन में आया हे भगवान साइकिल मिल जाए। कामना का वाण हृदय में लग गया, हे भगवान साइकिल मिल जाए। भगवान ने कृपा करी, साइकिल आ गई, वो कामना पूर्ण हो गई। परंतु तभी मोटरसाइकिल दिख गई। फिर से जो है लोभ जाग गया, हे भगवान मोटरसाइकिल मिल जाए। भगवान ने कृपा करी, मोटरसाइकिल भी मिल गई। कार दिख गई, हे भगवान कार मिल जाए। कार भी मिल गई, हे भगवान घर बन जाए। घर भी बन गया, हे भगवान गर्मी बहुत पड़ने लगी, एसी लग जाए। एसी भी लग गया है। कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और लोग पूर्ण करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तब भी पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही हैं कामनाएं। घर बन गया, हे भगवान भोपाल में बन जाए, हे भगवान बंबई में बन जाए, हे भगवान दिल्ली में बन जाए। पूर्ण होने का कामनाएं नाम ही नहीं ले रही हैं। जिसकी कामनाएं पूर्ण ना होती हों, वास्तव में शास्त्र की दृष्टि में भय, और करते जाओ इकट्ठा जितना करना हो, कभी पेट नहीं भराएगा। यदि संतुष्ट होना होना तो कभी अपने से नीचे वाले को देख लेना, और यदि असंतुष्ट होना हो तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना। ऊपर वाले को देखोगे तो लगेगा ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और नीचे वाले को देखोगे तो ऐसा लगेगा भगवान ने हम पर कितनी कृपा करी है। नीचे वाले को देखोगे तो मन करेगा कि भगवान को धन्यवाद दें, ऊपर वाले को देखोगे तो लगेगा भगवान ये भी दे दो। और जब लोभ बढ़ता है ना, तो याद रखना जीवन में पाप बन जाता है। अच्छा खाने का लोभ किसी जीव की हत्या करवा देता है। अधिक पैसे का लोभ टेबल के नीचे से पैसा दिलवाता है। ये लोभ ही तो है जो पाप करवा रहा है। अधिक धन का लोभ व्यक्ति को पाप करवाता है। पाप का बाप है लोभ, याद रखना। जहां लोभ आएगा वहां पाप भी आएगा। पाप का बाप है लोभ।